तीसरी कसम में हकीकत और ख्वाब ऐसे टकराते हैं जैसे शीशा पत्थर से टकराता हो। मेला में आप कहाँ जा रही हैं? काम करने जा रही। शैलेंद्र के जाने के बाद मोहम्मद रफी ने उनके लिखे गाने को अपनी आवाज दी। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार दोस्तों, 14 दिसंबर को महान गीतकार शैलेंद्र की पुण्यतिथि पड़ती है। 14 दिसंबर 1966 को ही उन्होंने तब की बंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। उन्हें गए इतने साल हो गए, लेकिन उनके गानों का असर अब भी वैसा ही है जैसे पहले था। उनकी तासीर अब भी वही है जो पहले थी। उनकी बनाई फिल्म तीसरी कसम देखकर लगता है जैसे कल की बात हो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम की और उस पीड़ा की जो उन्होंने तीसरी कसम के लिए झेली। हम बात करेंगे उनके उन अमर यादगार गानों की जो उनके चले जाने के बाद गायक मोहम्मद रफी ने गाए। होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं और क्या। दोस्तों, महान आंचलिक उपन्यासकार और कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु ने एक कहानी लिखी थी। कहानी का नाम था मारे गए गुलफाम। ये कहानी है बिहार के मिथिलांचल के एक भोले भाले गाड़ीवान हीरा मन की और नौटंकी में काम करने वाली नर्तकी हीराबाई की। हमने बगाई सुर में दानी, ले आया जालिम बनारस का जर्दा। शैलेंद्र को रेणु की ये कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने तय किया कि वो इस पर फिल्म बनाएंगे। उन्होंने रेणु से बात की और रेणु ने हाँ कर दी। पान खाए सैया हमारो। रेणु बंबई आए और शैलेंद्र ने उनके साथ मिलकर बड़े लगन और मेहनत के साथ फिल्म पर काम शुरू कर दिया। फिल्म का नाम रखा गया तीसरी कसम। सजनवा बैरी हो गए हमार। फिल्म का बजट 1 लाख के भीतर ही रखा गया, क्योंकि इससे अधिक पैसा ना तो शैलेंद्र के पास था और न रेणु के पास। फिल्म को 6 से 8 महीने में पूरा होना था, लेकिन दोनों दोस्तों ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। फिल्म में वक्त लगता गया। फिल्म की लागत बढ़ती गई। शैलेंद्र कर्ज में डूब गए, रेणु बीमार पड़ गए, पटना लौट गए। शैलेंद्र बंबई में अकेले इस फिल्म को पूरा करने के लिए जूझते रहे। जानकार बताते हैं कि उनके कई करीबियों ने, उनके जानने वालों ने उन्हें चीट किया, उन्हें धोखा दिया। जानकार ये भी बताते हैं कि तीसरी कसम के मुश्किल भरे दिनों में अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा तो वो थे गायक मुकेश। तीसरी कसम बनने में लगभग 5 साल लग गए। फिल्म जैसे तैसे पूरी हुई, लेकिन फिल्म की कहानी को लेकर राज कपूर से मतभेद हो गया। राज कपूर चाहते थे कि फिल्म का अंत दुखद न हो। फिल्म में परिवर्तन के लिए ना तो शैलेंद्र तैयार हुए और न रेणु। नतीजा ये हुआ कि फिल्म वितरकों ने फिल्म तीसरी कसम से कन्नी काट ली। फिल्म बक्से में बंद हो गई। बक्से में बंद पड़ी तीसरी कसम का बोझ जैसे शैलेंद्र की सांसों पर पड़ने लगा। शैलेंद्र बीमार पड़ गए, जीवन कठिन हो गया। इस बीच ये फिल्म यूपी के कुछ शहरों और दिल्ली में रिलीज हुई, लेकिन बहुत ज्यादा चली नहीं। इस फिल्म ने शैलेंद्र को इतने गहरे घाव दिए कि आखिर 14 दिसंबर 1966 को बंबई के एक अस्पताल में शैलेंद्र की सांसें थम गईं। शब्दों से खेलने वाला गीतकार शैलेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चला गया। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा।
शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को लोगों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म को राष्ट्रपति का गोल्ड मेडल अवार्ड मिला, लेकिन तब तक शैलेंद्र बहुत दूर जा चुके थे। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। तीसरी कसम की सफलता ने साबित कर दिया कि शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु की जिस साहित्यिक कृति मारे गए गुलफाम को पर्दे पर उतारने का फैसला किया था, वो 16 आने सही था। हिंदुस्तान में बहुत सारी साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनी हैं, लेकिन तीसरी कसम जैसी किस्मत किसी भी फिल्म को नसीब नहीं हुई। तीसरी कसम को यूं तो डायरेक्ट किया था बासु भट्टाचार्य ने, लेकिन वास्तव में यह फिल्म थी निर्माता की, कवि हृदय भावुक गीतकार शैलेंद्र की। बासु भट्टाचार्य ने तो यह फिल्म बनाई ही थी शैलेंद्र के लिए। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था नवेंदु घोष ने और डायलॉग लिखा था खुद कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु ने। इस फिल्म ने हिंदी फिल्म के इतिहास में कई मील के पत्थर गाड़े। जरा इस कैरेक्टर का भोलापन देखिए। ये महुआ घटवारन का घाट है, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। कुंवारी, अब जरा ये भी देखिए। तुमने पर्दा क्यों गिरा दिया मीता? आप यहाँ के लोगों को नहीं जानती, और देखी लगे घूरने, देहाती फुच्च कहीं के। ये दृश्य ऐसा है जो लोगों के दिलों पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं। शैलेंद्र ने इस फिल्म के कई गाने लिखे। इसके कुछ गाने लिखे थे टीम के दूसरे साथी हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म का शैलेंद्र का लिखा ये गाना सुनिए। इस गाने में इतना दर्द है कि आंखों में आंसू छलक जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार। इस फिल्म के लिए शैलेंद्र ने एक और अमर गाना लिखा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इसे गाया है मुकेश ने। यह गाना हिंदुस्तान के एक आम इंसान के दिल के किसी कोने में आज भी धड़कता रहता है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। दोस्तों, रेणु को आंचलिक कथाकार माना जाता है, लेकिन फिल्मों में इसे उतारना सिर्फ और सिर्फ शैलेंद्र के ही बस की बात थी। जरा इस गाने को सुनिए जिसमें बिहार की मिट्टी की खुशबू है। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया। बिहार के लोकगीत पर आधारित इस गाने को गाया है आशा भोसले ने। पान खाए सैया हमारो। बिहार के लोक संगीत का एक और खूबसूरत नमूना देखिए। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कनिया आ रे, बर्फी के सब रस ले लिया रे। ये गाने ऐसे हैं जो आदमी को सीधे उसके जमीन से जोड़ते हैं, उस जमीन से जिसकी हवाओं में उसने सालों तक सांस ली, जिसमें उसका बचपन बीता, जवानी बीती, जहां की मिट्टी में वो खाक हुआ। उड़ उड़ बैठी बजजवा तो कनिया आ रे, कपड़ा के सब रस ले लिया रे। इसे गाया है मन्ना डे ने। चलत मुसाफिर मोह लिया रे, पिंजड़े वाली मुनिया। इस फिल्म में एक और गाना है जिसमें बिहार की लोक संस्कृति की खूब झलक मिलती है। प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया। इस गाने को भी गाया है आशा भोसले ने। तेरी सब रातें होगी वाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। तीसरी कसम में राज कपूर ने एक ऐसे पात्र को पर्दे पर जिंदा किया जो भोला है, प्यार करना जानता है। राज कपूर की इस अदा को क्या दुनिया कभी भूल सकती है? कुछ नुकसान हुआ? हीराबाई हीरामन को चाहती है लेकिन मजबूर है, बिक गई है। उसकी बेबसी जैसे दिलों पर छुरियां चलाती है। तुमने कहा था ना महुआ को सौदागर ने खरीद लिया। भाई सामान लग गया। शैलेंद्र ने तीसरी कसम बनाने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। आज भी लोग जब जब इस फिल्म को देखते हैं तो उन्हें बरबस शैलेंद्र की याद आ जाती है। शैलेंद्र सिर्फ 43 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने 17 साल के करियर में उन्होंने जो काम किया वो सैकड़ों हजारों साल तक याद किए जाएंगे।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। दोस्तों 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जाने के पहले जो गाने उन्होंने लिखे थे वो उनके जाने के बाद भी दुनिया वालों का मनोरंजन करते रहे। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफी ने। दोस्तों इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। रात के हमसफर थक घर को चले। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल।